जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए क्लास 6 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल विंड डे 2022 कब मनाया गया है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए, वैश्विक पवन दिवस 2022 15 जून को मनाया गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला वैश्विक पवन दिवस 2007 ईस्वी में यूरोपीय पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित AC रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप लोगों को एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक बेंगलुरु। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। सोच समझ कर आंसर करना है। आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लाइव चैट में करते जाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विराट कोहली बने हैं इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोवर वाला प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, SL थाउसेन को। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सशस्त्र सीमा बल SB के नए महानिदेशक DG के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ है। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार विजेता एवं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित एकमात्र लेखक गोपी चंद का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के लेखक थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे। तो गोपी चंद जो है, ये किस भाषा के लेखक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्दू भाषा के। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा बोला जाता है, इसके नए लोकपाल कौन बने हैं। इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। आपको बताना है मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं। इसका सही जवाब है NJ ओझा बने हैं। याद रखना है, NJ ओझा मनरेगा के नए लोकपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। सोच समझ कर आंसर करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, वही प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि पानी का जो आयतन है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही न्यूनतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, लेकिन पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। और ऑप्शन डी में जो है -40 डिग्री। आपको याद रखना है, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवांशिकता के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, याद रखना है, कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह का खोज किया था। वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है, तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूली एक रूपांतरित क्या है, तना है, जड़ है, फल है या पत्ती है। तो देखिए मूली जो है ये एक रूपांतरित जड़ है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह का भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। मूली जो है रूपांतरित जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेली सुबह 5 बजे 1 लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास होता है। वो क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सभी को क्लास करना है डेली सुबह 5 बजे। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कब किया था, तो 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को याद रखना है, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी में है महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, चलिए आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन में से बिहार में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। चलिए आंसर करेंगे। यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम पनडुब्बी सिर्फ पूछे तो हो जाएगा INS कलवरी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ये प्रथम पनडुब्बी है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अरिहंत, ये भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। और भारत की प्रथम पनडुब्बी सिर्फ पूछे तो INS कलवरी हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स जितने भी क्लास हो रहे हैं सारे क्लास का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप सभी सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अनब्रेकेबल ये किसकी आत्मकथा है, तो ये मैरी कॉम की है, याद रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। चलिए आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो देखिए मूल कर्तव्य कितने हैं, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगर पूछे कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। भाग 4 क में अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में मिलता है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे।
तो देखिए सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है और बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लाल ग्रह मंगल है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। चलिए आंसर करते जाएंगे। किस मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था, तो चौथा मैसूर युद्ध जो हुआ था उसी में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लिख लीजिए। लॉर्ड वेलेजली उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो शेर ए मैसूर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। चलिए आंसर करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परम सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायमिन क्या है। चलिए आपको बताना है कि थायमिन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B12, B1, B2 या B6। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन B12 का क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, सी का एस्कॉर्बिक होता है, डी का कैल्सीफेरॉल होता है, ई का टोकोफेरॉल होता है। सभी को बता दिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारत की ब्रू यानी कि रियांग जनजाति निवास करती है। चलिए आंसर करेंगे। ब्रू बोले या रियांग एक ही बात है। ये जनजाति कहाँ निवास करती है भारत में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में निवास करती है ये जाति, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुर्वेद के महान विद्वान धन्वंतरी किस राजवंश के शासनकाल में से संबंधित थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये जो धन्वंतरी है ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे और ये किस राजवंश के शासनकाल में से थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा, गुप्त वंश से संबंधित थे। और देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर ये सभी रहते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काकोरी षड्यंत्र योजना किसने तैयार की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। काकोरी षड्यंत्र योजना किसने तैयार की थी, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी षड्यंत्र योजना तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी का विमोचन किसके द्वारा किया गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो सुल्तान अलीमुद्दीन ने। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सुल्तान अलीमुद्दीन ने इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक का विमोचन किया है किसने, तो सुशील कुमार मोदी ने। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 1956 में क्या होता है, तो LIC। ठीक है, LIC की स्थापना 1956 में होती है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आंसर करते जाएंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इसी नील नदी पर बसा है देश कौन सा, मिस्र, जिसकी राजधानी काहिरा है। गंगा की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है।
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में साक्षरता प्रतिशत कितना है? चलिए आंसर करते जाएंगे और आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, केरल नंबर 1 पर आता है। कितना? तो 94% लगभग, याद रखना 94% लगभग के साथ हो जाएगा। और बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है 61.8%। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो लक्षद्वीप है। कितना है? 92% है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का डिस्कशन बहुत बार हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा पद्मा के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में, ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? चलिए आंसर करते जाएंगे, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? इसका सही जवाब है दिल्ली का। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगर आपसे पूछता कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछता कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोगवांसकी बांध है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र क्या कहलाते हैं? चलिए आंसर करेंगे, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र क्या कहलाते हैं? तो कार्बोरेटर कहलाते हैं। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है एड्स। एड्स जो है ये सबसे घातक रोग है, ये वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? चलिए आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से तीनों में से किस जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? चलिए आंसर करेंगे, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब है योजना आयोग को। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। योजना आयोग कब आया था? तो सन 1950 में योजना आयोग आया था, लेकिन इसके जगह पर अब नीति आयोग है, जो कि 2015 ईस्वी में आया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? चलिए आंसर करेंगे, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका सही जवाब है सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग क्या है?
चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग एक क्या है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? चलिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो देखिए द्रव्यमान क्या है? अदिश है। समय भी अदिश है, लंबाई भी अदिश है। ऑप्शन ए वेग, ये क्या है? सदिश राशि है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, योजना आयोग। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करें तो ये आर्टिकल 280 में इसका वर्णन मिलता है। चुनाव आयोग की बात करें तो ये हो जाएगा 324 से लेकर हो जाएगा कितना? 329 तक हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका वर्णन मिलता है 315 से लेकर 323 तक में। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुगतान संतुलन में निहित होता है। चलिए आंसर करेंगे, भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, ऋण, ये सभी निहित होता है भुगतान संतुलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है धर्मपाल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? चलिए आंसर करेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था। ध्यान रखना है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? चलिए आंसर करेंगे, और ये कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। और किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? चलिए आंसर करते जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इसका सही जवाब है तंजौर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है किस नदी को चीन का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? कोसी को। बंगाल का शोक दामोदर को। और चीन का शोक बोला जाता है वांगो नदी को, जिसे पीली नदी भी बोला जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे, उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है खाद्य श्रृंखला बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक खाद्य नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन प्रारंभिक खाद्य नहीं है। दूध, सब्जी, फल, अनाज। तो देखिए ये जो ऑप्शन तीनों है, सब्जी, फल, अनाज, ये क्या है? प्रारंभिक खाद्य है। लेकिन दूध ये है, ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी बोला जाता है और द्वितीयक उपभोक्ता को मांसाहारी बोला जाता है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरण हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहजीविता का उदाहरण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। सहजीविता में क्या होता है? दो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए, सहजीविता का उदाहरण इसमें लाइकेन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, बाकी बबूल, नीम, पीपल ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। याद रखना है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10% का नियम किसने दिया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 10% का नियम किसने दिया था? तो देखिए, ये जो नियम है लिंडमान के द्वारा दिया गया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए आंसर करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब है 1986 ईस्वी में। याद रखना है, जो भी बच्चे बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? चलिए आंसर करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कौन सा वर्ष है? चलिए, किस वर्ष में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब है 1992 ईस्वी में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। हिंदी के 10 प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जो है चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? चलिए, तो देखिए, जिसको प्रसन्न करना कठिन होता है उनको दुराराध्य बोला जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराट का विलोम शब्द क्या है? विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, उसका विलोम बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए ये बी ये पर्यायवाची ये नहीं होगा, और छोटापन तो होता नहीं क्योंकि बड़ापन होता तब छोटापन कर सकते हैं। बचा डी, तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? बहुत इजी प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक, जो कि ऑप्शन दोनों में है CND, ध्यान रखना है। प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, एक पूछा जाता है पवन का और एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पावक का। तो पावक का क्या होता है? पौ जोड़ अक होता है पावक, ठीक है। लेकिन यहाँ पवन का पूछा रहा है तो पो जोड़ अन होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। पावन का भी हो जाएगा पौ जोड़ अन, लेकिन पवन का पो जोड़ अन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? चलिए, तो देखिए, यहाँ पे जो लिपि है ये स्त्रीलिंग है, पढ़ाई भी स्त्रीलिंग है, समझ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन संघर्ष ये स्त्रीलिंग नहीं है। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द को पहचानिए। यानी इसमें देखिए 3 जो शब्द है एक जैसा है और एक बेमेल है, यानी कि मिलता जुलता नहीं है।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो है शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन आदि ये मिलता जुलता नहीं है। इसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, कष्ट होता है। याद रखना है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का विलोम शब्द क्या है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए आगे का विलोम शब्द होता है विज्ञ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। चलिए, तो देखिए प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परोक्ष होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकार शब्द का विलोम क्या है। चलिए, तो देखिए उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निर्दय शब्द का विलोम क्या है। चलिए, तो देखिए निर्दय शब्द का विलोम होता है सदय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।